श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अध्याय 10 को प्रारंभ करते हैं। बाबा का विचित्र बिस्तर। पहले हम ये देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहिब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रख कर उस पर सोते। ऐसा ना कर कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले समान बांध कर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों की उसका झूला बनना एक पहेली सी बन गया था। चिंदियां तो केवल तख्ते का भी भार नहीं सहन कर सकती थी, फिर वह बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेगी। जिस प्रकार भी हो, ये तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की ही एक लीला थी जो फटी चिंदियां तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहल वंश लोग इस रहस्य उद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल ना हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और ना कभी उनकी इच्छा हुई। वह तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्मा का सगुण अवतार। ब्रह्म दृष्टि से श्री साई बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी वह प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। अंदर से वह आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से वह जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वह संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों की निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वह कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते तो कभी हृदय से लगाते थे। वह गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों को सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कंचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की, सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। उनका जीवन ही इस प्रकार था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों में विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था कि एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये सारा विश्व ही श्री साई बाबा से आविर्भूत हुआ। ये अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साई बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं। वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का तो ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले पहल बाबा शिरडी में आए तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वह शिरडी में 3 साल तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए थे। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद समेत निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया। सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इस तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। अनंत सदगुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूकते हैं और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साई बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी भी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि में उन्हें किंचित मात्र भी छू ना गई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदर्शों से
अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वह भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मार्ग से द्वैत बुद्धि का हाथ शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे, वही सदगुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सदगुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने से पूर्व ही बाबा उन्हें समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा पूरा विवरण कह देते थे। वह कभी भी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्होंने देह की किंचित मात्र आसक्ति न की थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वह नित्य मुक्त थे। वह शिरडी वासी धन्य है जिन्होंने श्री साईं बाबा के ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत तथा अन्य घर कार्य करते हुए भी लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा को ईश्वर मानते थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वह बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उनकी ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वह शिक्षित ना थी, तो भी वह सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता नहीं थी, वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहा जाता है कि बाबा में 6 प्रकार के विशिष्ट गुण होते हैं, यथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, उदारता। श्री साईं बाबा में भी यह सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्ति की इच्छा पूर्ति निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों के हेतु वो अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिसका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती थी। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है। यद्यपि ब्राह्म दृष्टि से देखा जाए तो विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीवा पर कोई स्वाद न था। वह नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उनकी किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वह चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती है। संक्षेप में निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा की गादी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को कहा, वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और नानावली को वहां विराजमान हो गए। थोड़े समय बाद वे बैठकर वहां से उठे और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक ना थी। बाबा ने अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया, ना ही उनके कानों में कोई मंत्र फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मन का कार्य विचार करना बिना विचारे किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा। यदि उसे गुरु का अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन कर सकेगा। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है, इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन कर आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर अपना चित्त साईं और श्री कथाओं में लगाए रखो, तब तो यह निश्चित है कि वह कृपा अवश्य करेंगे। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वह भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। श्री साईं के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर ये अध्याय
समाप्त करती हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे भक्तों को उनके कल्याणार्थ उदी वितरण किया करते हैं, जो विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज के चरण कमलों को मेरा बार बार नमस्कार है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।